तो फाइनली इतने लंबे टाइम के इंतजार के बाद कल्कि 2898 का ट्रेलर 2 आ चुका है और शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि किसी मूवी के मेकर्स ने इतना ज्यादा लेट करा है। मतलब सच में सिर्फ एक वीडियो डालने में ये लोग इतना लेट कर देते हैं जितना लेट तो मैं भी नहीं करता हूँ स्कूल जाने में। बाय द वे अगर ट्रेलर की बात करी जाए तो इस ट्रेलर को देखने के बाद बहुत से लोग अपनी अपनी फैन थ्योरीज बना रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग का मानना ये है कि जो कमल हसन है वो कली पुरुष नहीं है, जो कि इस मूवी का मेन विलन होने वाला है। बट मेरे हिसाब से नो डाउट कि कमल हसन कली होने वाले हैं। बाकी अगर इसको साइड में रख के हम लोग बात करें और थ्योरीज की, तो उसमें से हम लोग को ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो प्रभास का कैरेक्टर होने वाला है भैरवा नाम से, उसको इस मूवी की एंडिंग में कल्कि भगवान बना दिया जाएगा। जहाँ पर होगा ये है कि जो आखिरी का फाइट सीक्वेंस होने वाला है शंबाला में, वहाँ पर जो रेडर्स होंगे यानी कली पुरुष की जो आर्मी होगी वो लोग ट्राई करेंगे कि कल्कि भगवान को मार दिया जाए, और वो ऐसा करने जा ही रहे होंगे तभी जो अश्वत्थामा है वो अपनी शक्तियों से कुछ ऐसा करेंगे जिससे जो कल्कि भगवान है उनकी आत्मा भैरवा के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, जिसकी वजह से भैरवा जो है वो कल्कि भगवान बन जाएगा। क्योंकि आप लोग खुद ही सोच के देखो, इस पूरी फ्रेंचाइज में या फिर इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कल्कि भगवान का ही है, और उनका रोल किसी बड़े एक्टर को प्ले करना पड़ेगा जो कि प्रभास से ही बड़ा वाला एक्टर होगा। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रभास को कल्कि भगवान बनाना चाहिए इन लोग को, क्योंकि अगर प्रभास कल्कि भगवान नहीं बनेंगे तो उनका कैरेक्टर साइड कैरेक्टर बन के रह जाएगा और वो इस पूरी फ्रेंचाइज के मेन हीरो नहीं कहलाएंगे, जो कि फैंस को ये बात मंजूर नहीं होगी और ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा वैजयंती मूवीज के लिए। बाकी अगर कल्कि भगवान किसी को बनाना भी है तो किसको बनाए आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे हिसाब से अगर इन लोग को कल्कि भगवान का किसी को रोल देना भी है तो वो महेश बाबू हो सकते हैं, वो एकदम परफेक्ट चॉइस है भगवान कल्कि के लिए। बाकी अब बात करते हैं ट्रेलर की, तो ट्रेलर में हम लोग को एक और सीन देखने को मिलता है जिसमें अश्वत्थामा और भैरवा की फाइट हो रही होती है। उसमें हम लोग को एकदम से ट्रांजिशन देखने को मिलता है जहाँ पर सीन चेंज होता है महाभारत में, जहाँ पर हम लोग को महाभारत की एक फुटेज दिखाई जाती है। और इस सीन में मैंने 2 डिटेल नोटिस करी है, जिसमें सबसे पहले तो मैंने हाथी को नोटिस किया है, और ये जो हाथी है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है महाभारत में, और वो कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लेना। और ये सब तो आप लोग जानते ही होगी, जो द्रोणाचार्य हैं उनके बेटे हैं अश्वत्थामा। तो हुआ ये था कि ये जो हाथी है इसका नाम भी अश्वत्थामा है, और इसी वजह से द्रोणाचार्य को ये बताया गया था कि अश्वत्थामा मारा गया है। लेकिन जैसे ही उनको आगे की बात बताई जा रही थी कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया है, तभी कृष्ण जी ने शंख बजवा दिए थे, जिसकी वजह से उनको सुनाई नहीं दिया था आगे का, और उनको लगा था कि उनके बेटे अश्वत्थामा मारे गए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा चिंता में आ गए थे। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए किसी ने उनका गला काट दिया था, जिसके बाद आप लोग को पता ही है क्या हुआ था। एंड इसी के साथ जो दूसरी डिटेल मैंने नोटिस करी है वो ये है कि हम लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो उनके हाथ में एक चक्र है जो कि मेरे हिसाब से सुदर्शन चक्र है। और ये बात तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सुदर्शन चक्र जो है वो कृष्ण जी के पास रहता था महाभारत के टाइम में। मे भी हो सकता है कि ये कृष्ण जी हो। और इसी के साथ जो ये वाला शॉट है, यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि उत्तरा खड़ी है जो कि अभिमन्यु की वाइफ थी। और ये जो चीज आप लोग देख पा रहे हो ये ब्रह्मास्त्र है जिसको अश्वत्थामा ने चलाया था, और वो किस लिए मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले ही बताया है। बाकी अब इसके बाद हम लोग को एक और शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कमल हसन के कैरेक्टर को, जो कि अपने आप को बचा रहा है ताकि वो मरे ना, क्योंकि वो चाहता है कि वो अमर रहे और दुनिया पे राज करे। इसी वजह से उसके बगल में हम लोग 2 बॉडीज नोटिस कर सकते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि कमल हसन को बचाने के लिए रखी होंगी, यानी कली पुरुष को बचाने के लिए रखी होंगी, ताकि जब उसकी एक बॉडी काम की नहीं रहेगी तो दूसरी वाली बॉडी काम आ जाएगी। अब यहाँ पर एक और थ्योरी निकल कर आ रही है जो कि सच हो सकती है, पर ये थ्योरी मैं आप लोग को इस वीडियो में नहीं बल्कि अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो भी आने वाली है मेरी थ्योरी से रिलेटेड वाली। बाकी आप लोग ने शायद इस डिटेल को नोटिस करा होगा, जो पहला वाला ट्रेलर था उसमें प्रभास कॉम्प्लेक्स और काशी के ऊपर ज्यादा फोकस करा गया था, एंड इस वाले ट्रेलर के अंदर अश्वत्थामा और शंबाला के ऊपर ज्यादा फोकस करा गया है। बाकी अगर आप लोगों को नहीं पता है शंबाला के बारे में तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शंबाला जो है वो एक सिटी है जिसको देवताओं की नगरी भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है। एंड ये जो सिटी है ये रियल में एग्जिस्ट करती है, जिसको आज तक कोई भी खोज नहीं पाया है। यहाँ तक कि हिटलर ने भी कोशिश करी थी शंबाला सिटी खोजने की, लेकिन वो भी नाकाम रहा था। कहा जाता है कि ये सिटी हिमालय के आसपास है, एंड यही नहीं बल्कि माना तो ऐसा भी जाता है कि तिब्बत के साथ कनेक्शन है शंबाला के, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था जो कि तिब्बत के ऊपर रूल करना चाहता था, और वो इसलिए क्योंकि तिब्बत के लोग जो थे वो बहुत ही ज्यादा चालाक हो गए थे और बहुत सी टेक्निक आ गई थी उनके पास। उन लोग के अंदर बहुत ही ज्यादा सीक्रेट छुपे हुए थे, और बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी राजा होगा उसको लालच आ ही जाएगा। एक बार उस राजा ने प्लान बनाया था कि वो लोग तिब्बत के ऊपर हमला करेंगे, और वो राजा ये सब करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वहाँ पे कोई था ही नहीं, वरना जब भी कहीं भी हमला होता है वहाँ पे एक इंसान तो रहता ही है, लेकिन वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। बट थोड़ी छानबीन करने के बाद उन लोग को ये पता चला कि वहाँ पे सुरंगें बनी हुई थी, और वो लोग वहीं से भाग गए थे, और वो जो सुरंगें थी उनके अंदर वो लोग गए भी थे, पर उन टनल्स का रास्ता हिमालय में जाके खुल रहा था। और अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया कि जो हिमालय पर्वत है उसके आसपास ही शंबाला सिटी लोकेट करती है, जिसका मतलब तो यही निकल कर आता है कि तिब्बत के लोग शंबाला सिटी पहुंच गए थे। एंड सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो शंबाला सिटी है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस है कहा जाता है, और यही चीज हम लोग ने ट्रेलर में भी नोटिस की है कि जो शंबाला के लोग हैं उन लोग के पास नैनो टेक्नोलॉजी है। बाकी अगर ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पिछला वाला ट्रेलर
जो था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि इस वाले ट्रेलर में हम लोग को इमोशंस दिखाए ही नहीं गए थे। और ये वाला जो ट्रेलर है इसमें इमोशंस दिखाए गए हैं अच्छी तरीके से, जो कि सच में गूज़बम्प्स देने का काम कर रहे हैं। एंड इसी के साथ हम लोग को लास्ट में बुज्जी देखने को मिलती है, जिसको प्रभास ने यानी भैरवा ने बहुत ही ज़्यादा एडवांस कर दिया है, जिसको एकदम ट्रांसफॉर्मर वाले लेवल का बना दिया है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।